ओम श्री गणेशाय नमः। तो अब हम 63तमो अध्याय महाभारत का पढ़ेंगे, जिसमें राजा उपरैचर का चरित्र तथा सत्यवती व्यास आदि प्रमुख पात्रों की संक्षिप्त जन्म कथा का वर्णन होता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय पहले उपरिचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। जो सदा धर्म में ही लगे रहते थे, उन राजा का नाम था उपरिचर। सदा ही साथ ही साथ हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरनंदन राजा उपरिचर वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया, जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त कर सकता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया। राजोपरीचरो नाम धर्मनित्यो महीपतिः बभ्रुव मृगयां गन्तुं सदा किल धृताव्रतः। स चेदि विषयं रम्यं वसुः पौरवनन्दनः इन्द्रोपदेशजग्राह रमणीयं महीपतिः। तमाश्रये न्यस्तशस्त्रं निवसन्तं तपोनिधिं देवाः शक्रपुरोगा वैराजानुमुपतस्थिरे। इन्द्र त्वमर्हो राजायं तपस्येत्यनुचिन्तय वै तं शान्तवेन नृपं साक्षात् तपसा सन्न्यवर्तयन्। देवा उचुः। तो देवता बोले, पृथ्वीपते, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकरता ना फैलने पावे। तुम्हारे न रहने से अराजकता का फैलने का भय है, जिससे राजा स्वधर्म में स्थित नहीं रह सकेगी, जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थित नहीं रह सकेगी। अतः तुम्हें तपस्या न करके इस वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। तो देवता कहते हैं कि न सांकीर्यते धर्मोऽयं पृथिव्यां पृथ्वीपते त्वया ही धर्मो विधृतः कृत्सनम धार्यते जगत। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, राजा को बोल रहे हैं, हे पृथ्वीपति, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकरता ना फैलने पावे। राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। त्वया ही धर्मो विधृतः कृत्सनम धारयते जगत। तुम्हारे द्वारा ही संरक्षित सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। फिर आगे इंद्र बताते हैं, बोलते हैं कि लोके धर्मं पालय त्वं नित्युक्तः समाहितः धर्मयुक्तस्ततो लोकान् पुण्यान् प्राप्स्यसि शाश्वतान्। तो इंद्र देवता कहते हैं कि राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोगों को प्राप्त कर सकोगे। तो राजा का क्या धर्म है, वो थोड़ा उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। देवीष्ठस्य भूविष्ठस्त्वं सखा भूतो मम प्रियः रम्यः पृथिव्यां यो देशः तमावस नराधिप। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूँ और तुम भूमि पर, तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए। नरेश्वर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो, उसी में तुम निवास करो। ऐसा जो है इंद्र उनको कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि इस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, जिसकी रक्षा करनी चाहिए वह रक्षणीय, सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है। यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की वसुधा वास्तव में वसु धन संपत्ति से भरी पूरी है। वसु अर्थात धन संपत्ति, वसुधा वास्तव में वसु से भरी पूरी है। अतः तुम चेदी देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु हैं।
यहाँ हास परिहास में कोई झूठ नहीं बोलता, फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकता है। पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं, पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। मानद छेदी देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोकों में जो कोई घटना होगी वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपी ना रहेगी, तुम सर्वज्ञ बने रहोगे। पश्यव्यश्चैव पुण्यश्च प्रभूत धनधान्यवान् स्वारक्षश्चैव सौम्यश्च भोग्यैर्भूमि गुणैर्युतः अर्थवानेश देशो हि धनरत्नादिभिर्युतः वसुपूर्णा च वसुधा वस चेदिषु चेदिप धर्मशीला जनपदाः सुसन्तोषा साधवः न च मिथ्या प्रलापोऽत्र स्वरेष्वपि कुतोऽन्यथा न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रा गुरुहिते रताः युञ्जते धूरिनो गाश्च कृशाना सन्धुक्षय्यन्ति च सर्वे वर्णा स्वधर्मस्थाः सदा चेदिषु मानद न ते सत्या विदितं किंचित् त्रिषु लोकेषु यद्भवेत्। तो कितना सुंदर वहां पे समाज पहले से है। फिर आगे बताते हैं कि जो देवताओं के उपभोग में आने योग्य है ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। यहाँ पे एरोप्लेन के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए सदा जो है आकाश में स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान रहेगा। देवोपभोग्यम दिव्यम त्वमाकाशे स्फाटिकम महत् आकाशगम त्वाम मध्यक्तम विमानमुपपत्स्यते विमानम उपपत्स्यते। संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। तो महाभारत की इस कथा में हजारों साल पहले एरोप्लेन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि राजा, संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे, घूमोगे। त्वमेका सर्वमर्त्येषु विमानवरमास्थितः चरिष्यस्यु परिस्थो ही देवो विग्रहवानिव। फिर कहते हैं, मैं तुम्हें यह वैजंती माला देता हूँ जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी। ददामि ते वैजयंतीं मालामम्लान पंकजाम धारयिष्यति संग्रामे या त्वां शस्त्रैर विक्षतम। नरेश्वर, यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी। लक्षणं चैत देवेह भविता ते नराधिप इंद्रमालेति विख्यातम धन्यम प्रतिमं महत्। ऐसा कहकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रेमोपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। यष्टिं च वैण्डवीं तस्मै ददौ वृत्रनिषूदनः इष्ट प्रदानमुद्दिश्य शिष्टानां प्रतिपालिनीं। फिर कहते हैं, तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। तस्याः शक्रस्य पूजार्थं भूमो भूमिपतिस्तदा प्रवेशं कारयामास गते संवत्सरे तदा। राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है। वसु ने जो प्रथा चला दी वह अब तक चली आती है। ततः प्रभृति चाद्यापि यष्टेः क्षितिपसक्तमेः प्रवेशः क्रियते राजन यथा तेन प्रवर्तितः। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहां से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधिपूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है। अपरे द्युस्ततस्तस्याः क्रियते
श्रेयो नृपेः अलङ्कृताया पिटकैर्गन्धर धमाल्यश्च भूषणैः माल्यदाम परिक्षिप्ता विधिवत् क्रियते अपि च भगवान् पूज्यते चात्र हंसरूपेण चेश्वरः। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेम वश स्वयं हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की। नृपश्रेष्ठ वसु के द्वारा की हुई उस शुभ पूजा को देखकर प्रभावशाली भगवान महेंद्र प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले कि चेदी देश के अधिपति उपरिचर वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं उसी तरह जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी। स्वयमेव गृहीतेन वसोः प्रीत्या महात्मनः सतां पूजां महेन्द्रस्तु दृष्ट्वा देवः कृतां शुभां वसुना राजमुख्येन प्रीतिमान् ब्रवीत् प्रभुः ये पूजयिष्यन्ति नरा राजानश्च महममां कारयिष्यन्ति च मुदा यथा चेदीपतिनृटपः तेषां श्रीर्विजयश्चैव सरराष्ट्रां भविष्यति। इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। राजन, इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने, जिन्हें मध्वा भी कहते हैं, प्रेम पूर्वक महाराज वसु का भली भांति सत्कार किया। जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे, वे इंद्रोत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को पा जाएंगे जिसे भूमिदान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। तदा स्फीतो जनपदो मुदितश्च भविष्यति एवं महात्मनाथेन महेन्द्रेण नराधिप वसुः प्रीत्या मधवता महाराजोऽभिसत्कृतः उत्सवं कारयिष्यन्ति सदा शक्रस्य ये नराः भूमिरत्नादिभिर्दानैस्तथा पूजा भवन्ति ते वरदान महायज्ञैस्तथा शक्रोत्सवेन च। इंद्र के द्वारा उपर्युक्त रूप से सम्मानित चेदीराज वसु ने चेदी देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। संपूजितो मधवता वसुश्चेदीश्वरो नृपः पालयामास धर्मेण चेदिस्था पृथ्वीमिमाम्। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदीराज वसु प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली महापराक्रमी 5 पुत्र थे। इंद्र प्रीत्या चेदीपतिश्चकारेन्द्र महं वसुः पुत्राश्चास्य महावीर्याः पंचाशन्नमितोजसः नानाराज्येषु च सुतांस सम्राडभ्येषचयत् महारथो मागधानां विश्रुतो यो बृहद्रथः। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया। उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरा कुशाम था, जिसे मणिवाहन भी कहते हैं। चौथा मावेल्ल था। 5वां राजकुमार यदु था, जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। प्रत्यग्रह कुशाम्बश्च यमाहुर्मणिवाहनम मावेलश्च यदुश्चैव राजन्यश्चापराजितः। राजा जन्मेजय महातेजस्वी राजर्षि वसु के इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। एते तस्य सुता राजन् राजर्षे भूरि तेजसः नय वासयन्नाभभिः स्वस्ते देशांश पुराणी च। 5 वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने पृथक पृथक अलग अलग अपनी सनातन वंश परंपरा चलाई। चेदी राज वसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थीं। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उपरिचर के रूप में विख्यात हो गया। वासवाः पंच राजानः पृथग्वंशांश्च शाश्वता वसन्तमिन्द्रा प्रसादे आकाशे स्फाटिके च तम् उपतस्थुर्महात्मानं गन्धर्वाप्सरसो नृपम् राजोपरि चरित्येवं नाम तस्याथ विश्रुतम विख्यात हो गए। उनकी राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पवित्र पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूपधारिणी नदी को रोक दिया। पुरोपवाहिनीं तस्य नदीं शक्तिर्मतीं गिरिः अरोत्सि चेतनायुक्तः कामात् कोलाहलः किल।
उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। यह देख उपरिचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। गिरिम कोलाहलम तुम गिरिं कोलाहलं तं तु पदावसुरताडयत निश्चक्राम ततस्तेन प्रहार विवरेण सा। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या दी जुड़वी संतान उत्पन्न की थी। उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। तस्याम नद्याम जनन यन्मिथुनं पर्वतः स्वयं तस्माद् विमोक्षणात् प्रीता नदी राज्ञे न्यवेदयत्। उनमें जो पुरुष था उसे शत्रुओं का दमन करने वाला धनदाता राजर्षि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया। यह पुमान भवत तत्र तम स राजर्षि सक्तमः असुर्वसु प्रदश्चक्रे सेनापति मरिंदमः। और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान पश्चात शुद्ध हुई वसुपत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजा में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गए। चकार पत्नीं कन्यां तु तथा तां गिरिकां नृपः वसोः पत्नी तो गिरिका काम कालम न्यवेदयत् ऋतुकालमनुप्राप्ता स्नाता पुंस्वने शुचिः तदह पित्रश्चेन मूर्छर्जहि मृगान्नीति तम राजसक्तमः प्रीतास्तदा मतिमतां वरः सा पितॄणां नियोगं तमनतिक्रम्य पार्थिवः चकार मृगयां कामी गिरिकामेव संस्मरन् अतीव रूप संपन्नां साक्षात् श्रीक्षयमिवापराम। राजा का वह वन देवताओं के चैत्ररथ नामक वन के समान शोभा पा रहा था। वसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, अतिमुक्तक, माधवीलता, पुन्नाग, नाग, केसर, कनेर, मौलसिरी, दिव्य पाटल, पाटल, नारियल, चंदन और अर्जुन से स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कल कूजन से समस्त वन गूंज उठा था। चारों ओर मतवाले भौरे कल काल नाद कर रहे थे। अशोकेश्च पकेश्चेतुर्नेकैरतिमुक्तकैः पुन्नागे कर्णिकारैश्च वकुलैर्दिव्यपाटलैः पाटलैर्नारिकेलैश्च चन्दनैश्चार्जुनैस्तथा एतैरम्यैर्महावृक्षैः पुण्ये स्वादुफलैर्युतं कोकिलाकुलसन्नादं मक्तभ्रमरानादितं वसन्तकाले तत्तस्य वनं चैत्ररथोपमम्। यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे। मन्मथा भी परितात्मा नापश्यत गिरिकां तदा अपश्यन् काम संतप्तश्चर माणो यदृक्षया। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्प के गुच्छों से आच्छादित था। उसकी शाखाओं के अग्रभाग से फूलों से ढके हुए थे। पुष्प संक्षग्न शाखाग्रम पल्लवैरूपशोभितम् अशोकं स्तबकश्चन्नं रमणीयमपश्यत। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। फूलों की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था। अधस्तात तस्य छायायां सुखासीनो नराधिपः मधुगंधेश्च संयुक्तं पुष्पगंधमनोहरम्। उस समय कामोद दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर्य स्खलित हो गया। वायुना प्रेर्यमाणस्तु धूम्राय मुदमन्वगात् तस्य रेता प्रचस्कंद चरतो गहने वने। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया।
स्कन्नमात्रं च तद्रेतो वृक्षपत्रेण भूमिपः प्रतिजग्राह मिथ्या में न पतेदरेत इत्युत। उन्होंने विचार किया कि मेरा यह स्खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार कर राजा उमेश्रेष्ठ वसु ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का निश्चय किया। इदम मिथ्या परिस्कन्नम रेतो मे न भवेदिति ऋतुश्च तस्या पत्न्या मे न मोधा स्यादिति प्रभुः संचिन्त्येव तदा राजा विचार्य च पुनः पुनः अमोधत्वं च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः। तदनंतर रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देखकर उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्पत्ति का कारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी शयन पक्ष बाज के पास जाकर कहा, सौम्य तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। शुक्र प्रस्थापने कालम महिष्या प्रसमीक्ष वै अभिमन्त्र्याथ तक्षुक्रमारात तिष्ठन्तमाशुगम सूक्ष्मधर्मार्थ तत्त्वज्ञो गत्वा शेनं ततो ब्रवीत् मत्प्रियार्थमिदं सौम्य शुक्रं मम गृहं नय गिरिकाया प्रयच्छासु तस्या ह्यार्थवमद्य वै गृहीत्वा तत्तदाशेन स्थूलमुत्पत्य वेगवान्। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय ले उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाजनों से आते हुए देखा। जवम परमास्थाय प्रदुद्राव विहंगम तम पश्यदथायांतम शेनम शेनस्तथा परः। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर ये दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंचों से मारते हुए युद्ध करने लगे। अभ्यद्रवच्च तं सद्यो दृष्टवैवामिषकयाः तुण्डयुद्धमथाकाशे तावुभो सम्प्रचक्रतुः। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वही यमुना में जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका ने वेगपूर्वक आकर निगल लिया। भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्य जीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष निकाला। युध्यतोरपद्रेतश्चप्पी यमुनाम युध्यतोरपतद्रेतः तच्चापि यमुनाम्भसि तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापादवराप्सराः मीनभावमनुप्राप्ता बभूव यमुनाचरी शेनपादपरिभ्रष्टं तद्वीर्यमथ वासवं जग्राह तरसोपेत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी कदाचिदपि मत्स्यं तां बबन्धुर्धर्मस्य जीविनः मासे च दशमे प्राप्ते तदा भरतसत्तमम् उज्जहृरुदरात् तस्याः उज्जहुरुदरात् तस्याः स्त्रीं पुमांसं च मानुषम्। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मच्छरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज मछली के पेट से ये दो मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। आश्चर्यभूतं तद्गत्वा राज्ञेथ प्रत्यवेदयन् काये मत्स्या इमो राजन् संभूतो मानुषाविति। मच्छरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया। वही मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा हुआ। मत्स्य नामक धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा हुआ। तयो पुमांस जग्राह राजोपरिचरस्तदा स मत्स्यो नाम राजासी धार्मिक सत्य संग्रह। इधर वह शुभ लक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उसे कहा था कि तिर्यक योनि में पड़ी हुई तुम दो मानव संतानों को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव बालक को जन्म देकर मछली का रूप छोड़कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पथ से स्वर्गलोक में चली गई। सा अप्सरा मुक्त शापा च क्षणेन समपद्यत या पुरोक्ता भगवता तिर्य योग्य निगता शुभा मानुषो जनयित्वा
त्वं शापमोक्षमवाप्स्यसि। ततः सा जनयित्वा तौ विशस्ता मत्स्यधातिना संत्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपमवाप्य च सिद्धर्षि चारणपथं जगामाथ वराप्सराः। उन जुड़वी संतानों में जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मल्लाख सौंप दिया और कहा, यह तेरी पुत्री होकर रहे। सा कन्या दुहिता तस्या मत्स्या मत्स्य सगंधिनी राज्ञा दत्ता च दासाय कन्येयं ते भवित्विति। वह रूप और सत्य से युक्त संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मच्छरों के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्यगंधा नाम से भी विख्यात रही। वह पिता की सेवा के लिए यमुना के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठी। रूप सत्वा समायुक्ता सर्वे समुदिता गुणैः सा तु सत्यवती नाम मत्स्यधात्यभिसंश्रयात्। आसीत् सा मत्स्यगन्धेव कञ्चित् कालं शुचिस्मिता शुश्रूषार्थ पितुर्नावं वाहयन्तीं जले च तां तीर्थयात्रां परिकामन्न पश्यद्वै पराशरः अतीव रूपसम्पन्नां सिद्धानामपि कांक्षिताम्। उसकी हंसी बड़ी मोहक थी, उसकी जांघें कदली की सी शोभा धारण करती थी। उस दिव्य वसुकुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। दृष्टवैव सचतां धीमां चकमे चारुहासिनीं दिव्यां तां वासवीं कन्या रंभोरुम मुनिपुंगवः। और कहा, कल्याणी मेरे साथ संगम करो। वो बोली, भगवान देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं। संगमम मम कल्याणी कुरुष्वेत्यभ्यभाषत। सा ब्रवीत पश्य भगवन पारावारे स्थितान ऋषीन्। और हम दोनों को देख रहे हैं, ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है। उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कुहरे की सृष्टि की। आवयर आव आवयोर्दृष्टयोरेभिः कथं तु स्यात् समागमः एवं त्योक्तो भगवान् निहारम सृजत प्रभु। इससे वहां का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कुहरे की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जी हो गई। ये न देशः सर्वस्तु तमो भूत इवाभवत दृष्ट्वा सृष्टं तु निहारं ततस्तं परिमर्शिणा विस्मिता सा भवत् कन्या व्रीडिता च तपस्विनी। सत्यवत्यु उवाच, विद्धि मां भगवन् कन्यां सदा पितृवशानुगाम्। भगवान, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाव कुमारीपन दूषित हो जाएगा। द्विज श्रेष्ठ, कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकूंगी। बुद्धिमान मुनीश्वर, अपने कन्यापन से कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। भगवान, इस बात पर भली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए। त्वत्संयोगाच दुष्येत कन्या भावो ममानघ कन्या त्वे दूषिते वापि कथं शक्ष्ये द्विजोत्तम गृहं गन्तुमृषे चाहं धीमन्न स्थातुमुत्सहे एतत् संचित्य भगवन् विधत्स्व यदनन्तरम्। सत्यवती की ऐसी बातें कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न हो गए और बोले, भीरु, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। सुचि स्मिते, आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया। एवं मुक्तावतीं तां तु प्रीतिमान् ऋषि सत्तमः उवाच मत्प्रियं कृत्वा कन्येव त्वं भविष्यसि वृणीष्व च वरं भीरु यं त्वमिच्छसि भामिनी वृथा हि न प्रसादो मे भूतपूर्वः शुचि स्मिते। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुमन होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने इस भूतल पर उसे मनोवांछित वर दे दिया। एवं मुक्ता वरम वव्रे गात्र सौगंध्य स्मुत्तमम स चास्य भगवान प्रादान मनस्स कांक्षितम भुवि। तदनंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के सब मागमोचित गुण सद्य ऋतु स्नान आदि से विभूषित हो गई
और उसने उद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। इस पृथ्वी पर 1 योजन दूर के मनुष्य भी उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे। इस कारण उसका नाम योजन गंधा हो गया। ततो लब्धवरा प्रीता स्त्री भावगुणभूषिता जगाम स संसर्गमृषीणाद्भुतकर्मणा तेन गन्धवतीत्येवं नामास्या प्रथितं भुवि तस्यास्तु योजनात् गन्धं जिघ्रन्त नरा भुवि तस्या योजनगन्धेति ततो नामा परम स्मृतम्। इस प्रकार परम उत्तर पर इस प्रकार परम उत्तर इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। इति सत्यवती हृष्टा लब्ध्वा वरमनत्तमं पराशरेण संयुक्ता सद्यो गर्भसुषावसा यज्ञे च यमुनाद्वीपे पराशर्यः सवीर्यवान्। उन्होंने माता से यह कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले व्यास जी ने तपस्या में ही मन लगाया। स मातरम अनुज्ञाप्य तपस्येव मनो दधे स्मृतोहम दर्शयिष्यामि कृत्यस्विति च सोब्रवीत। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए, इसलिए वे द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। एवं द्वैपायनो यज्ञे सत्यवत्यां पराशरात् न्यस्तो द्वीपे स यद्बाल तस्माद्वैपायनः स्मृतः। तदनंतर सत्यवती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य 1 योजन दूर से उसकी दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसका पिता दासराज भी उसकी गंध सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ततः सत्यवती हृष्टा जगाम स्वं निवेशनम तस्यास्तावाय तस्याः त्वायोजनाद् गन्धं जिघ्रन्ति नरा भुवि दासराजस्तु तद्गन्धं मा जिघ्रन प्रीतिमा वहत। दास उवाच। दासराज ने कहा, पूछा, बेटी, तेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्यगंधा कहा करते थे। फिर तुझमें यह सुगंध कहाँ से आ गई? किसने यह मछली की दुर्गंध दूर करके तेरे शरीर को सुगंध प्रदान किया? त्वामाहुर्मत् तस्य गन्धेति कथं बाले सुगन्धता अपास्य मत्स्य गंधत्वं केन दत्ता सुगंधता। सत्यवत्यो उवाच। सत्यवती ने कहा, शक्तेः पौत्रो महाप्राज्ञः पराशर इति स्मृतः नावं वाहयमानाया मम दृष्ट्वा सुगर्हितम् अपास्य मत्स्य गंधत्वं योजनात् गन्धतां ददौ ऋषेः प्रसादं दृष्ट्वा तु जना प्रीतिमुपागमन्। विद्वान द्वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक से एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है और युग की ऐसी दुरावस्था हो गई है। यह सुख सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया। इसलिए वे व्यास नाम से विख्यात हुए। पादापसारिणं धर्मं सतो विद्वन् युगे युगे आयुः शक्तिं च मर्त्यानां युगावस्थामवीक्ष्य च ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाङ्क्षया विव्यास वेदानि यस्मात् स तस्माद् व्यास इति स्मृतः। सर्वश्रेष्ठ वरदायक भगवान व्यास ने चारों वेदों तथा पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल, अपने पुत्र शुकदेव तथा मुझ वैशंपायन को कराया। फिर उन सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएं प्रकाशित की। वेदान अध्यापयामास महाभारत पंचमान् सुमंतुम जैमिनीं पैलम शुकम चैव स्वमात्मजं परभूर्वरिष्ठो वरदो वैशंपायनमेव च संहितास्तः पृथक् त्वेन भारतस्य प्रकाशिता। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे महान पराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे। तथा भीष्म शांतनवो गंगायामितद्युतिः वसु वीर्यात् स भवन महावीर्यो महायशाह। पूर्व काल की बात है। वेदार्थों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन मुनि ब्रह्मर्षि भगवान
अणि मांडव्य चोर ना होते हुए भी चोर के संदेह से शूली पर चढ़ा दिए गए थे। परलोक में जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर इस प्रकार कहा, वेदार्थ विच्छ भगवान ऋषि विप्रो महायशाः शूले प्रोतः पुराणर्षि चोरश्चोर शंकया अणि मांडव्य इत्येवं विख्यातः स महायशाः स धर्ममाहूय पुरा महर्षिर्मुक्तवान्। धर्मराज, पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण सीख से एक चिड़िए के बच्चे को छेद दिया था। वही एक पाप मुझे याद आ रहा है। अपने दूसरे किसी पाप का मुझे स्मरण नहीं है। इसी कया मया बाल्याद विद्धा ह्रोता ह्रोका शकुंतिका तथा किल्बिषं स्मरे धर्म नान्यत पापम हम स्मरे। मैंने अगणित सहस्र गुना तप किया है, फिर उस तप ने मेरे छोटे से पाप को क्यों नहीं नष्ट कर दिया। ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है। तन में सहस्रममितम कस्माने हाजयत्तपः गरीयान ब्राह्मण वध सर्वभूतावधात दयतः। तुमने मुझे शूली पर चढ़वा कर वही पाप किया है, इसलिए तुम पापी हो। अतः पृथ्वी पर शूद्र की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अणि मांडव्य के उस शाप से धर्म भी शूद्र की योनि में उत्पन्न हुए। तस्मात् त्वं किल्बिषि धर्मयुद्ध शूद्र योनौ जनिष्यसि ते पेन शापेन धर्मोपि शूद्र योनावजायत। पाप रहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था। पाप रहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था। उसी समय गवल्यगण से संजय नामक सूत का जन्म हुआ, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। विद्वान विदुर रूपेण धार्मी तनुरखिल विषि संजयो मुनिकल्पस्तु यज्ञे सूतो गवल गणात। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबाली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था। उसका मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभाव से प्रकाशित होता था। सूर्याच कुंती कन्याया यज्ञे कर्णो महाबलः सहजम किवचम बिभ्रत कुंडलो ज्योतितात ननः। उन्हीं दिनों विश्व वंदित महायशस्वी भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। अनुग्रहार्थम लोकानां विष्णुर्लोक नमस्कृतः वसुदेवात् तु देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः अनादिनिधनो देवः सकर्ता जगतः प्रभुः अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम्। वे भगवान आदि अंत से रहित द्युतिमान संपूर्ण जगत के कर्ता तथा प्रभु हैं। उन्हीं को अव्यक्त अक्षर अविनाशी ब्रह्म और त्रिगुणमय प्रधान कहते हैं। आत्मानव्ययं चैव प्रकृतिं प्रभवं प्रभुं पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ध्रुवाक्षरम् अनन्तमचलं देवं हंसं नारायणं प्रभुं धातारमजमव्यक्तं यमाहु परमव्ययं कैवल्यं निर्गुणं विश्वं मनादिमजमव्ययं पुरुषः स विभुकर्ता सर्वभूता पितामहः। आत्मा अव्यय प्रकृति प्रभव प्रभु पुरुष विश्वकर्मा सत्वगुण से प्राप्त होने योग्य तथा प्रणव अक्षर भी वे ही हैं। उन्हीं को अनंत अचल देव हंस नारायण प्रभु धाता अजन्मा अव्यक्त पर अव्यय कैवल्य निर्गुण विश्वरूप अनादि जन्म रहित और अविकारी कहा गया है। वे सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णि कुल में बलराम और श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण थे। धर्म संवर्धनार्थाय प्रजज्ञे अंधक वृष्णिषु अस्त्रज्ञो तु महावीर्यो सर्वशास्त्र विशारदौ सात्यकी कृतवर्मा च नारायण मनुव्रतो सत्यकाद हृदिकाच्च जज्ञाते स्त्र विशारदौ। सत्यक से सात्यकी और हृदिक से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर किसी द्रोणी पर्वत की गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। भरद्वाज से द्रोण का जन्म हुआ। भरद्वाजस्य च स्कन्नम द्रोण्याम शुक्रम वर्धत महर्षेरुग्र तपस्तस्माद् द्रोणो व्यजायत।
किसी समय गौतम गोत्रीय शरद्वान का वीर सरकंड के समूह पर गिरा और दो भागों में बट गया। उसी से कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि था, जो अश्वत्थामा की जननी हुई। पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुआ। गौतमन मिथुनम जज्ञे शरस्तंबाक्षरत्वतः अश्वत्थामनश्च जननी कृपश्चैव महाबलः। तदनंतर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी था। पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के विनाश के लिए धनुष लेकर प्रकट हुआ। अश्वत्थामा ततो यज्ञे द्रोणदेव महाबलः तथैव धृष्टद्युम्नोऽपि साक्षादग्नि समद्युतिः वेताने कर्मणि ततः पावकात् समजायत वीरो द्रोण विनाशाय धनुरादाय वीर्यवान। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई है, जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी। तत्रैव वेद्याम कृष्णापि यज्ञे तेजस्विनी शुभा विभ्राजमान वपुषा बिभ्रति रूपमुत्तमम्। प्रहाद का शिष्य नग्नजीत राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोप से उसकी संतति शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी और सौबल नाम से विख्यात हुआ तथा उनकी पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थीं। ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। प्रहराद शिष्यो नग्नजित सुबलश्चाभवत् ततः तस्य प्रजाधर्महन्त्री यज्ञे देव प्रकोपनात् गांधार राजपुत्रो भूक् शकुनिः सौबलस्तथा दुर्योधनस्य जानानि जज्ञातेऽर्थ विशारदौ। राजा विचित्र वीर्य की क्षेत्र भूता अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। द्वैपायन व्यास से ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का भी जन्म हुआ। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण, बुद्धिमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से दो स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब देवताओं के समान थे। उन सब में बड़े युधिष्ठिर थे। वे उत्तम गुणों में भी सबसे बढ़ चढ़कर थे। कृष्णद्वैपायना यज्ञे धृतराष्ट्रो जनेश्वरः क्षेत्रे विचित्र वीर्यस्य पांडुश्चैव महाबलः धर्मार्थकुशलो धीमान् मेधावी धूतकल्मषः विदुरा शूद्रयोनि तु यज्ञे देवपायनादपि पाण्डोस्तु जज्ञिरे पंच पुत्रा देवसमः पृथक् द्वयो स्त्रियोर्गुणश्चस्तेषामासीद युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर धर्म से भीमसेन, वायु देवता से संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार से उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वे पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते। धर्माद युधिष्ठिरो यज्ञे मारुताच्च वृकोदरः इंद्राद धनंजय श्रीमान सर्वशस्त्रभृतांबरः जज्ञात रूप संपन्ना वस्विभ्यां च यमावपि नकुला सहदेवश्च गुरु शुश्रणे रतौ गुरु शुश्रणे श्रणे शुश्रणे गुरु शुश्रूषणे रतौ गुरु शुश्रणे रतौ। तदा पुत्र शतं यज्ञे धृतराष्ट्रस्य धीमतः दुर्योधन प्रभत्तयो युत्सु कर्णस्तथा। परम बुद्धिमान राजा दुर्योधन के राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त युत्सु भी उन्हीं का पुत्र था। वह वैश्य जाति माता से उत्पन्न होने के कारण कर्ण कहलाता था। ततो दुःशासनश्चैव दुःशाश्चपि भारत दुर्मर्षणा विकर्णश्च चित्रसेनो विवंशतिः यज्ञः जय सत्याव्रतश्चैव पुरुमित्रश्च भारत वैश्यापुत्रो युयुत्सुश्च एकादश महारथा। भरतवंशी जन्म में जय। धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुस्सा, दुर्मर्षण, विकर्ण, चित्रसेन, विवंशति, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र तथा वैश्यापुत्र युत्सु, ये 11 महारथी थे। अभिमन्यु सुभद्रायार्मर्जुनादाभ्यजायत स्वश्रीयो वासुदेवस्य पौत्रः पांडव महात्मनः। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ था। वह महात्मा पांडु का पौत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवेभ्यो हि पांचाल्यां द्रौपद्यां पंच जज्ञिरे कुमारा रूप संपन्ना सर्वशास्त्रा विशारदा।
पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो बड़े ही सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से ऋतु कीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था। भीमसेन के द्वारा हिडिंबा से वन में घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। प्रतिविंध्यो युधिष्ठिरा सुप्त सोमो वृकोदरा अर्जुनाक्षुत कीर्तस्तु शतानिकस्तु नाकुलिः तथैव सह देवाच श्रुतसेना प्रतापवान हिडिंबायां च भीमेन वनयज्ञे घटोत्कच शिखंडी द्रुपदा यज्ञे कन्यापुत्रत्वमागता यां यक्षः पुरुषं चक्रे स्थूणः प्रिय चिकीर्षयाम। राजा द्रुपद से शिखंडी नामक एक कन्या हुई, जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो गई। स्थूणाकर्ण नामक यज्ञ यक्ष ने उसकी प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया। कौरवों के उस महासमर में युद्ध करने के लिए राजाओं के द्वारा लाखों योद्धा आए। 10,000 वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं के नाम पूर्णतः नहीं बताए जा सकते। यहाँ कुछ मुख्य राजाओं के नाम बताए गए हैं, जिनके चरित्रों से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ है। करुणा विग्रहे तस्मिन् समागच्छन् बहून् यथा राज्ञां शतसहस्राणि योत्स्यमानानि संयुगे तेषा म परिमेयानां नामधेयानि सर्वशः न शक्यानि समाख्यातुं वर्षणामयुतैरपि एते तु कीर्तिता मुख्या यैराख्यानमिदं ततम्। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि अंशावतरण पर्वणि व्यासोद्युत्पत्तौ 63तमो अध्यायः 63वां अध्याय इस प्रकार समाप्त हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।